सो गाइस फाइनली इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, थोड़ा टाइम बहुत लग गया है वैसे इसे कंप्लीट होने में, लेकिन कोई नहीं भाई, चलता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल और हेल्प करने की मेरी इस चैनल को यहाँ तक लाने में। एंड आई होप कि आप आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे मेरे को, जिससे मेरा चैनल ग्रो करे आगे भी ऐसे ही। सो आप भी वहाँ से लगे रहो और मैं भी यहाँ से लगा रहूँगा, ऐसी वीडियो आपको देता रहूँगा। आप बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे और भी ज़्यादा भाई सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो और एक दिन इस चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। मजाक कर रहा हूँ सीरियसली मत लेना। सो बस यही बोलना था मेरे को, आप सभी को बस थैंक यू वगैरह बोलना था। सो बस हो चुके हैं तो कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। एरिया 11 में हुए इंसिडेंट के बाद लेल्यूश और सुजाकू को स्कूल में उनकी टीचर बहुत से असाइनमेंट्स करने को दे देती है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी टाइम से एब्सेंट थे। और इसी दौरान ब्लैक नाइट्स के मेंबर्स डिस्कस कर रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। कुछ उनके पक्ष में बोलते हैं और कुछ नहीं। और वो बोलते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि हम टोक्यो को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। तमाकी बोलता है मैं ज़ीरो का साथ दूंगा, क्योंकि उसके साथ काम करके हम अपना सपना पूरा कर सकेंगे और मेरा भी एक ब्यूरोक्रेट बनने का सपना पूरा होगा। और अगर मैं ब्लैक नाइट्स को जॉइन नहीं करता तो शायद मैं अभी तक रिफ्रेन की लत में पड़ चुका होता। ये सब सुन के ओगी सोचता है कि रिफ्रेन की मदद से विलेटा की कुछ मेमोरीज वापस लाई जा सकती है और ज़ीरो की आइडेंटिटी पता कर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर क्या। कालेन फिर तभी ओगी से बोलती है कि दूसरी प्रॉब्लम का क्या करना है। ओगी बोलता है जैसे डीथार्ड ने प्लान कराया हम उसी को फॉलो करेंगे, और ये भी मेंशन किया जाता है यहाँ पे कि कोई इन्हें ज्वाइन करना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में मिली एनुअल स्कूल फेस्टिवल को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट कर देती है। फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और बहुत शोर शराबा होने लगता है, जिसे सुन के सीटू भी नींद से उठ जाती है। और लेल्यूश छत पे खड़ा होकर डीथार्ड से बात कर रहा होता है डेटा के बारे में, जो क्योटो हाउस से आया है, और टोडो के प्लान के बारे में दुश्मनों को हराने के लिए। ये तभी प्रेस वालों को वहाँ देखता है वो और छुप जाता है। मिली तभी वहाँ भागते हुए आती है और बोलती है कि मुसीबत आ गई है। लेल्यूश को फ़ोन काटना पड़ता है और डीथार्ड वहाँ सोच में पड़ जाता है कि कैसी प्रॉब्लम। मिली उसे अपने साथ लेके जाती है, जहाँ पे वो रिबल और नीना एक 12 मीटर का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पिज़्ज़ा होगा। लेल्यूश बोलता है कि सब सही चल रहा है तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो, और अगर प्रेस वालों ने मेरा फेस कैप्चर कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिली बोलती है उसकी टेंशन मत लो। दूसरी तरफ ओगी विलेटा को फेस्टिवल में ले जाता है कुछ डेटा इकट्ठा करने के लिए। वहाँ वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसे हॉस्पिटल या पुलिस वालों को दे देना चाहिए, मगर क्या पता उससे मेरे बारे में कुछ डिटेल उन्हें पता चल जाए और इससे बाकी ब्लैक नाइट्स को भी दिक्कत हो सकती है, मगर मैं इसे मार भी नहीं सकता। तभी वो एशफोर्ड एकेडमी पहुँच जाते हैं। ओगी स्कूल देख के राहत की सांस लेता है। विलेटा बोलती है क्या हुआ। ओगी बोलता है मैं एक स्कूल टीचर था पहले, तो बस वो सब याद आ गया ये देख के। विलेटा बोलती है तो तुमने वो काम क्यों छोड़ा। ओगी बोलता है मैंने वो अपने बेस्ट फ्रेंड का ड्रीम पूरा करने के लिए छोड़ा। ओगी उसे वहाँ छोड़ने का प्लान करता है, क्योंकि वो एक ब्रिटेनियन स्कूल में नहीं जाना चाहता। तभी वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं और उन दोनों को अंदर आने को बोलते हैं और ले जाते हैं। अब स्टूडेंट काउंसिल बिल्डिंग में एक रूम में सुजाकू प्याज काट रहा होता है कि तभी वहाँ कालेन आ जाती है चाकू वाला पाउच लेके, मगर सुजाकू उसे बोलता है कि मुझे खुशी हुई तुम आए, मैंने किसी को नहीं बताया तुम्हारे बारे में स्कूल में। कालेन बोलती तुमने ऐसे क्यों किया। सुजाकू बोलता है तुम कालेन स्टेटफील्ड हो यहाँ स्कूल में, ना कि कालेन कोजुकी, तो यहाँ वो सारी चीज़ें बीच में नहीं लाते हैं। हालांकि मैं बैटलफील्ड में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, मगर जब तक तुम स्कूल में हो तब तक मैं तुम्हारा माइंड यहाँ चेंज करने की कोशिश करूँगा, बजाय बैटलफील्ड में हराने के। कालेन बोलती है तुम्हारे बारे में कुछ डिफरेंट है। लेल्यूश तभी वहाँ आ जाता है और कालेन को देख के हैरान हो जाता है कि वो स्कूल आ गई। वो कालेन को एक काम करने को बोलता है और कालेन को एक स्क्वायर शेप्ड मॉन्स्टर बनना पड़ता है हॉन्टेड हाउस में। उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ एक कपल आ जाता है। कालेन उन्हें भी डरा देती है, मगर ये ओगी और विलेटा निकलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सीसीएल को दिखाया जाता है, जो फेस्टिवल में वैका मोल का गेम खेल रही है। तो ये गेम जापान में बहुत ही पॉपुलर है और आपने भी खेला ही होगा शायद। इसमें मोल अपनी मुंडी बाहर निकालता है और उसे हथौड़े से मारना होता है। तो सीसीएल मोल को इतनी ज़ोर से मार रही होती है कि उसका हथौड़ा जो है छूट जाता है हाथ से और पास बैठे लेल्यूश के सर पे जाके लगता है। सीसीएल उससे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि तुम तो सुजाकू के फ्रेंड हो ना। तभी सीटू वहाँ आ जाती है और बोलती है
ये लार्ज पिज़्ज़ा कहाँ बन रहा है। लेल्यूस पीछे मुड़ता है तभी और C2 बोलती है अच्छा तो ये तुम हो। नेक्स्ट सीन में स्नाइजल कॉर्नेलिया के सोल्जर्स की तारीफ कर रहा होता है और ग्लैडस्टोन नाइट्स की भी, और चाइनीज़ फेडरेशन के साथ होने वाली एक मीटिंग के बारे में भी बात करता है और फिर कॉर्नेलिया की तारीफ करने लगता है उसकी कॉम्बैट एबिलिटी से रिलेटेड। कॉर्नेलिया ये सब सुन के थोड़ा शर्माने लगती है और फिर बोलती है यूफीमिया कहाँ है। स्नाइजल बोलता है कि वो कल रात मेरे से बात करने के बाद चली गई है कहीं। इसके बाद ये दोनों एक प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं जो बार्टली प्लान कर रहा है, और फिर हमें एक ऑरेंज ट्यूब के अंदर जेरेमाया को दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लेल्यूस C2 से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसी प्रेस वाले ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा का एक स्लाइस ला के दे दूंगा, मगर C2 उस पर विश्वास नहीं करती। तभी कालेन विलेटा और ओगी को लेके वहाँ आ जाती है और ओगी से बोलती है ये कौन है। ओगी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले और बोलता है कि ये मेरी, बस इतना ही बोल के वो तभी वहाँ पे लेल्यूस आ जाता है और ओगी को देख के हैरान हो जाता है। अब यूफीमिया को दिखाया जाता है जिसने अपना भेष बदल रखा है और सुजाकू से कुछ बात करना चाहती है, और एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूफीमिया स्नाइजल को अपना आइडिया बताती है और स्नाइजल उसे अपना हार्ट फॉलो करने को बोलता है, और तभी जो है वो बोलता है कि कॉर्नेलिया से इसके बारे में मैं बात करूँगा। यूफीमिया फिर बोलती है कि सुजाकू मैंने अपने भाई से बात कर ली है और अब हम, और तभी वो सायको से टकरा जाती है जो नानली के साथ है। यूफीमिया बोलती है नानली। नानली बोलती है ये आवाज़ क्या ये तुम हो। अब वापस लेल्यूस और कालेन को दिखाया जाता है। लेल्यूस सोच रहा होता है कि वो क्या करे जिससे C2 को वो यहाँ से निकाल सके और उसे कोई ना देखे, और कालेन सोच रही होती है कि वो क्या करे जिससे ओगी को कोई ना देखे, और तभी सुजाकू और शर्ली भी वहाँ आ जाते हैं। लेल्यूस C2 से बोल रहा होता है कि वो कैसे उसे यहाँ से बाहर निकाले कि शर्ली तभी लेल्यूस को सुन लेती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और कालेन शर्ली को तभी बोलती है वहाँ देखो, और पैनल की रस्सी काट देती है डिस्ट्रैक्शन के लिए, और तभी लेल्यूस भी एक बटन प्रेस कर देता है जिससे पिंक फायरवर्क गैस वहाँ स्प्रे हो जाती है, जिसकी वजह से ओगी, विलेटा और C2 वहाँ से निकल जाते हैं। सुजाकू और लेल्यूस पैनल को नीचे गिरने से बचा लेते हैं, और इसी दौरान आर्थर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो सुजाकू का पैर काट लेता है। ओगी और विलेटा एक पेड़ के पास पहुँचते हैं। ओगी बोलता है तुम्हें एरिया 11 से चले जाना चाहिए। विलेटा बोलती है कि तुम उस वक्त क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, तुम कुछ बोल रहे थे ना कि ये मेरी, उसके आगे फिर तुमने कुछ नहीं बोला, तुम क्या बोलने वाले थे। और फिर बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा एक 11 बनने में। अब नानली यूफीमिया को चाय पे इनवाइट करती है और उसे बोलती है कि किसी को बताना मत कि मैं और लेल्यूस यहाँ रह रहे हैं, और बोलती है मैं यहाँ अपने भाई के साथ रह रही हूँ यही बहुत है। और फिर बोलती है कि तुम्हें याद है जब हम लड़ा करते थे कि कौन लेल्यूस से शादी करेगा। यूफीमिया बोलती है हाँ। नानली बोलती है और अब क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट पिज़्ज़ा के बनने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, और लेल्यूस शर्ली से फ़ोन पे बोलता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और कंट्रोल रूम से ये सब देख रहा होता है। मिली तभी वहाँ आ जाती है। लेल्यूस बोलता है सब कितने खुश है चाइनीज़ फेडरेशन के इंसिडेंट के बाद भी। तभी नानली भी वहाँ आ जाती है, और लेल्यूस जैसे ही नानली को वहाँ यूफीमिया के साथ देखता है वो वहाँ से बाहर निकल लेता है। रिवल फिर एक बड़ा सा कर्टेन हटाता है और उसमें से एक नाइटमेयर निकलता है जिसको कंट्रोल कर रहा है सुजाकू। इस नाइटमेयर का नाम है गैनीमेड, और जिसे सुजाकू चलाएगा पिज़्ज़ा बनाने के लिए। कालेन हैरान हो जाती है कि इतने सारे 11 यहाँ आए हैं। सायो को बोलती है कि ये सब सुजाकू को आशा की किरण की तरह देखते हैं। अब लॉयड को दिखाया जाता है जो मिली के साथ है, जो बोलता है कि मैरियन इस नाइटमेयर को चलाया करती थी। मिली बोलती है कि मेरा टेक्नोलॉजी से इतना क्लोज होना कहीं यही तो कारण नहीं है तुम्हारा मुझसे शादी करने का। सिसिल तभी आके बोलती है इसका लड़कियों की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है, और लॉयड बोलता है कि मैं इसे सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट की तरह देखता हूँ। अब सुजाकू पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करता है। लेल्यूस यूफीमिया के साथ होता है, और लेल्यूस बोलता है कि ये काम मेरे को करना पड़ा था पिछले साल। शर्ली तभी उसे देखती है और सोचती है कि लड़कियों पे यहाँ लाइन मार रहा है। अब जैसे यूफीमिया लेल्यूस को बताने वाली होती है एक प्लान जिससे वो और नानली खुश हो सकेंगे, कि तभी जोर से हवा चलने लगती है और यूफीमिया की हैट उड़ जाती है। शर्ली उसे पहचान जाती है और बोलती है प्रिंसेस यूफीमिया, और ये सब वहाँ मौजूद लोग सुन लेते हैं और उसकी तरफ भागने लगते हैं। लेल्यूस नानली को लेके वहाँ से निकल जाता है। सुजाकू लोगों को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा उसके हाथ से छूट जाता है और पेड़ पे गिर जाता है। यूफीमिया और सिसिल को लोग दबा देते हैं बीच में, मगर तभी जो सुजाकू है वो यूफीमिया को वहाँ से बाहर निकाल देता है। और दूसरी जगह ये पता चलता है कि सायो को जो है दीथार्ड के साथ काम कर रही है। अब लेल्यूस और नानली एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहाँ नानली लेल्यूस को बता देती है कि यूफीमिया और सुजाकू ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे के। न्यूज़ वालों को देख के यूफीमिया सबके सामने एक अनाउंसमेंट करने लगती है। तोड़ो, रक्षता और दीथार्ड ये सब देख रहे होते हैं टीवी पे। वो अनाउंसमेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन ऑफ जापान की, माउंट फूजी के एरिया के पास। और इससे रिलेटेड वो ये बोलती है कि मैं एक ऐसा एरिया क्रिएट करूँगी जहाँ पे 11s को ओपनली जापानीज़ बुलाया जाएगा,
और सभी बेसिक ह्यूमन राइट्स भी दिए जाएंगे और वो ब्रिटेनियंस के साथ इक्वली रह पाएंगे। ये सुन के कोई खुश नहीं होता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूफीमिया फिर बोलती है कि ज़ीरो प्लीज़ मेरी मदद करो ऐसा करने में। ये सब सुन के कॉर्नेलिया गुस्से में आ जाती है और बोलते हैं ये तुम क्या कर रही हो, और कई जापानीज ये सुन के खुश हो जाते हैं और यूफीमिया का रिलेशन भी एक्सपोज हो जाता है सुजाकू के साथ। लेलुइस बोलता है कि मेरा टोक्यो को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का प्लान अब पूरा नहीं हो पाएगा और अगर अब मैं पीछे हटा तो ब्लैक नाइट्स भी खत्म हो जाएगा। यूफीमिया वन में सोचती है कि लेलुइस अब हम वापस पहले जैसे रह पाएंगे, और दूसरी तरफ लेलुइस गुस्से में बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो ब्लैक नाइट जिस रीज़न से बना है वो रीज़न ही ख़त्म हो जाएगा उनका, और बोलता है यूफीमिया तुम कुछ नहीं समझती, हमारा पास्ट कब का मर चुका है और ख़त्म हो चुका है यूफीमिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, शेयर कर देना इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि इस चैनल पे ऐसी कंटेंट आता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।